जियोपॉलिटिक्स में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। कभी अमेरिका के राष्ट्रपति को माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहकर भारत में भव्य स्वागत करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जब चीन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की तो ये तस्वीर दुनिया के सामने आई और अमेरिका बौखला गया। नमस्कार, मेरा नाम है उज्जवल कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक फ्रेम में मोदी, पुतिन और जिनपिंग को देख बौखलाया अमेरिका, एससीओ में कैसे बेइज्जत हुआ पाकिस्तान और पुतिन मोदी की कार में एक साथ घूमना क्यों है चर्चा में। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त से चीन के बंदरगाह शहर तियानजिन के दौरे पर थे, जहां उन्हें 25वें शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में रहना था। इस बीच दो तस्वीर सामने आती है जिसमें अमेरिका पूरी तरह से बौखला गया। प्रधानमंत्री मोदी को सलाह देने लगे। पहली तस्वीर जिसमें विश्व के 3 शक्तिशाली देश भारत, रूस और चीन के मुखिया एक साथ नजर आ रहे हैं। तीनों नेताओं की मुलाकात गर्मजोशी भरा रहा। यह तस्वीर ट्रंप के लिए एक मैसेज भी थी कि तुम टैरिफ के आड़ में भारत पर जितनी दबाव बना लो, लेकिन भारत झुकेगा नहीं। 3 बड़े देशों के साथ आना अमेरिका में घबराहट नजर आने लगी। फिर क्या, अमेरिका व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने सोमवार को चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद पीएम मोदी दोनों नेताओं से नजदीकियों पर आपत्ति जताई। नवारो ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को जिनपिंग और पुतिन से मिलना शर्मनाक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वे क्या सोच रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वे यह समझेंगे कि उन्हें रूस के साथ नहीं बल्कि हमारे साथ रहना चाहिए। नवारो ने यह भी कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के चीन और रूस के करीब जाना दुनिया में अशांति फैलेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मोदी रूसी कम्युनिस्टों के साथ हाथ क्यों मिला रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने जब से भारत पर 50% टैरिफ लगाया, दोनों देशों के बीच संबंध खराब होते जा रहे हैं। भारत का व्यापार इससे प्रभावित जरूर हो रहा है, लेकिन ये तीनों देश के साथ आना अमेरिका के लिए बेहद चिंताजनक बात है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल क्या है। दूसरी तस्वीर 1 सितंबर की थी। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से गले मिलकर मुलाकात की। एक पल ऐसा आया जब मोदी और पुतिन बात करते हुए गुजर रहे थे तो पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ हाथ बांधे टकटकी लगाए देख रहे थे। शहबाज शरीफ के सामने पुतिन और मोदी का उन्हें नज़रअंदाज करके निकल जाने में भी संदेश छिपा है कि हम वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने आतंकवाद को सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए कही, आतंकवाद सिर्फ एक देश की सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। भारत पिछले 4 दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। हाल ही में हमने पहलगाम आतंकवाद के सबसे बुरा रूप देखा। मैं इस दुख के घड़ी में हमारे साथ खड़े मित्र देश के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। यह मामला मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश के व्यक्ति के लिए चुनौती है। ऐसे में यह सवाल है कि क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद को दिया जा रहा खुला समर्थन स्वीकार किया जा सकता है। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवादी संगठनों को पनाह और मदद देता रहा है। दुनिया जानती है कि कई बड़े हमले की जड़ें वहीं से निकलती है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। वैश्विक ताकतों ने साफ संदेश दे रही है कि आतंकवाद को ठेका लेकर कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा नहीं रह सकता। पाकिस्तान जितना आतंकवाद को बढ़ावा देगा, उतना ही वो खुद अपने जाल में फंसता चला जाएगा। वीडियो के आखिरी में बात करेंगे कि पुतिन और मोदी का कार में एक साथ घूमना इन दिनों सोशल मीडिया पे सबसे चर्चित तस्वीर कैसे है। व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को एससीओ मीटिंग से रवाना होते समय रूसी राष्ट्रपति की अरब सेनेट की सवारी की। यह कार रूस की पहली फुल साइज लग्जरी कार है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यह आधिकारिक गाड़ी है। पुतिन चाहते थे कि पीएम मोदी के साथ एक ही कार में सफर करे। इसके लिए उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का 10 मिनट तक इंतजार किया। नेता विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते हुए उनकी कार के साथ साथ चले। द्विपक्षीय बैठक स्थल पर पहुंचने के बाद दोनों नेता करीब 45 मिनट तक कार में ही बातचीत करें। इसके बाद एक होटल में दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे तक द्विपक्षीय बैठक हुई। यह दृश्य सिर्फ दोस्ताना लम्हा नहीं था, बल्कि भारत और रूस के गहरे रिश्तों का प्रतीक भी था। जब दुनिया के मंच पर नए नए समीकरण बन रहे हैं, तब यह तस्वीर साफ संदेश देती है कि भारत रूस की साझेदारी अब भी भरोसे और आपसी सम्मान पर टिकी है। तो तस्वीर चाहे पाकिस्तान को किनारे कर देने की हो या फिर पुतिन और मोदी के साथ बैठकर रिश्तों को और मजबूत करने की,
अब बड़ा सवाल यही है कि चीन दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर क्या हासिल हुआ, कूटनीतिक मजबूती या सिर्फ औपचारिक मुलाकातें का सिलसिला। आने वाले दिनों में ये दोनों देशों के रिश्ते इसका जवाब देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।